हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। उसमें हमने जाना था कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसके टाइप कौन से हैं। सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल। आज हम करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें पता है कि कोई भी दो जो एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो हमारे मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि कोई भी दो जो एटॉमिक और ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल। तो जो हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कंसीडर करते हैं हमारे पास ये दो एटम है, कुछ इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। दोनों एटम्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हम करते हैं। तो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन जो हमारा कंबाइन होके आएगा, इनको हम जोड़ के, यानी कि दो एटम्स को जोड़ के एक मॉलिक्यूल बनेगा जब, तो उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, उस इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, इसी के बारे में ये टॉपिक हमारा जो है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमें इसी के बारे में बताता है। तो अब हम देखते हैं कि जब दो एटम आपस में जुड़ेंगे, वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे मिलती है। जब कोई भी 1s और 1s यानी कि दो एटम आपस में जुड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमें दो तरीके से मिलेगी। वो है, एक तो हम उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे, एक बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बोलेंगे एंटी ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो क्या है, जब हमारा 1s और 1s जुड़ेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगी, जो हमें इन जुड़ने से मिलेगा, एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलेगी, वो क्या मिलेगी, उसको हम डोनेट करेंगे सिग्मा से, सिग्मा 1s। ये तो हमारा हुआ बॉन्डिंग। अब हमने क्या बात की कि हमें एक मिलेगा बॉन्डिंग और एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग। तो वो सॉरी सिग्मा 1s ये हमारा हो गया बॉन्डिंग, और हम सिग्मा स्टार 1s से डोनेट करेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसको डोनेट करेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसके जैसे 1s मिलते हैं, वैसे ही अगर 2s मिलेगा, 2s अगर आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सिग्मा 2s, इसको बोल लेंगे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको हम किससे डोनेट करते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसको हमने डोनेट किया है स्टार से। तो दिस इज द बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। उसी प्रकार अगर 2p मिलेंगे, 2p और 2p आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि वो ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसका क्या केस रहेगा, और 3s मिलेंगे और 3p मिलेंगे, उसका क्या केस रहेगा, वो हम जो है आगे कवर करेंगे। तो इसके मिलने से हमें जो है
ये मिलता है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। उसी प्रकार अगर जब p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है पाई ऑर्बिटल। जब कोई भी दो, अभी तो हमने देखा 1s और 1s के बारे में, 1s 1s और 2s 2s के बारे में। अब हम देखते हैं कि अगर जो कोई दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, दो p ऑर्बिटल अगर ये कंबाइन होंगे तो इसमें तो मिल रहा था हमें सिग्मा ऑर्बिटल, और इसके बाद हमें जो मिलेगा p ऑर्बिटल में जो हमें मिलेगा वो होगा पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है 2px और 2py के केस में। हमें पता है कि p के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम 3 केसेस में फील करते थे, 3 ऑर्बिटल में फील करते थे, x y और z में। अगर 2pz और 2pz आपस में मिलते हैं तो इससे हमें दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक तो बॉन्डिंग और एक हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग, और इसको हम डोनेट करेंगे सिग्मा से ही, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है सिमिट्री होते हैं, इनके न्यूक्लियस जो है वो सिमिट्री होती है, इसलिए हम इस केस में इसको ऐसे ही जोड़ते हैं। लेकिन अगर 2px और 2px हमें मिलेगा, यानी कि ये अगर आपस में जुड़ेंगे, हम इसको पाई से डोनेट करेंगे, पाई 2px और पाई स्टार 2px। ये हो गया हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं ये जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में, और जो है उनकी जो वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्लोरीन और जो नियोन है, ऑक्सीजन क्लोरीन और नियोन है, यानी कि जब ये दो सेम एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनकी जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी रहेगी, उसको हम कैसे डोनेट करेंगे, उसको हम कैसे किस सीक्वेंस में लिखेंगे, तो वो सीक्वेंस हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। लाइक जो ये दो एटम है दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी अदर देन सेकंड पीरियड ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी कि जो सेकंड पीरियड्स के अदर एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उनसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनकी एनर्जी होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कैसे डोनेट करते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डोनेट करेंगे। स्टार 1s सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन सिग्मा क्या आ जाएगा 2pz, और उसके बाद क्या है लेस देन पाई 2px, 2px और 2py, 2px इज इक्वल टू पाई 2py लेस देन सिग्मा
2p/, इज इक्वल टू सिग्मा 2px, और ये हमारा लेस देन रहेगा 2p स्टार देन। अब ये जो है ये सीक्वेंस है किसका, मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का ये सीक्वेंस है क्या करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे अदर्स एलिमेंट हैं, यानी कि इसके अलावा, इनके अलावा जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे हमारे पास, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, उनका जो सीक्वेंस है वो कुछ डिफरेंट रहेगा। वो डिफरेंट कैसे रहेगा, जो ये हमारा सिग्मा 2p/z है तो लेस देन हो जाएगा 2p/2px और π/2py से, यानी कि जो ये हमारा सिग्मा 2p/z है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इससे लेस देन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ जो है इन तीन एटम्स का, यानी कि मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा कुछ इस प्रकार से। और अदर एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया जैसे ये 2p/z है वो उससे बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है, जो 2px है, जो π/2px और π/2py है वो सेम एनर्जी के होते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो है सेम एनर्जी के होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि अगर 1s और 1s मिलकर एक ऑर्बिटल बनाता है, अगर 1s और 1s मिलके एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, जैसा कि हमने अभी किया है बॉन्डिंग 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। जो बॉन्डिंग होती है हमारी वो मोर स्टेबल होती है, इनकी जब दो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कोई भी दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उनके बीच में कोई बॉन्ड होगा तो वो क्या रहेंगे, वो मोर स्टेबल रहेंगे, यानी कि उनको आपस में मिलके रहने की आदत है। अब अगर कोई एक बंदा है जो खुद मिलके रहने की सोच रहा है और एक बंदा है जो अलग रहने की सोच रहा है, तो जो यूनिटी होगी वो हमेशा स्टेबल रहेगी। यूनिटी हमेशा क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। यानी कि क्या मतलब हो गया इसका, कि जो हमारे बॉन्डिंग एटम है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेंगे वो मोर स्टेबल होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, और जो एंटी ऑर्बिटल रहेंगे वो क्या रहेंगे, लेस स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो इनमें एनर्जी क्या रहेगी, लेस एनर्जी, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो लेस होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो मोर एनर्जी होती है। तो आई होप सो कि आपको जो है ये सीक्वेंस और 1s 1s 2s 2s कैसे जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे, इनके बारे में आपको जो है थोड़ा क्लियर अभी हुआ होगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं हमारा मॉलिक्यूलर डायग्राम को। तो एग्जांपल जो हम लेंगे उस एग्जांपल से आपको मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो समझ में आ जाएगा, यानी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल लेंगे हम V2 एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या है, तो बोरॉन। अब अगर हम इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से अगर हम इनकी क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 5। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2s
1s 2s और 2p1। उसी प्रकार से दो बोरोन है अगर हमारे पास, तो एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s 2s 2p1, और एक की भी 1s 2s और 2p1। ऐसा क्यों हम अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, कोई भी दो एटम जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, और कैसे एक ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 10। अब जो हमने सीक्वेंस किया था, अगर उस सीक्वेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, तो सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले 1s में फील करेंगे, यानी कि जिसकी एनर्जी लेस है सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। 2s, अगर हम इसमें 2 करते हैं तो इसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा बॉन्डिंग, इसके बाद इसका आएगा 1s मिलके क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो हमने इलेक्ट्रॉन फील कर लिए हैं, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कैसे करेंगे, 1 स्टार 1s 2, दो इलेक्ट्रॉन इसमें फील हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इसमें फील हो गए। देन उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद का प्रोसेस जो है स्टार 1 सॉरी 2s 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग 2। इसके बाद हमारे पास, अगर हमने 8 इलेक्ट्रॉन फील कर दिए हैं तो हमारे पास क्या बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम किसके हैं, हमारे पी सब सेल के, तो उसमें हम कैसे फील करेंगे, उसको हम फील करेंगे पी और पी ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अभी हमने देखा था पाई वन, तो पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें फील कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें फील हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है P2 की मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम करते हैं। मोलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसी प्रकार से होती है। अब ये जो हमारा 1s 2s 1 स्टार 2s, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आपको क्या है, इस समझ में नहीं आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होते हैं हमारे इसमें, ये कोई स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम, यानी कि 1s और 1s कंबाइन होकर क्या बनाएगा, पहले बॉन्डिंग एटम बनाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी एनर्जी क्या है, इंक्रीज होती जाती है, एनर्जी जो है हमारी बढ़ती जाएगी, यानी कि सबसे लेस एनर्जी जो है इसकी होगी सिग्मा 1s की, क्या होगी हमारी सबसे लेस एनर्जी होगी। उसी प्रकार से अगर 2s मिल रहे हैं, 2s मिलके अगर एक ऑर्बिटल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसी प्रकार से इस डायग्राम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। आगे भी पी का आ जाएगा, 2p का, XYZ में उनका ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन के लिए अलग अलग सीक्वेंस रहेगा, और अदर एलिमेंट है जो सेकंड पीरियड के, उनके लिए अलग अलग हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आई होप तो कि ये आपको जो है
समझ में अभी आ गया होगा। इसके बाद जो है हम कल जो हमारा टॉपिक करेंगे वो रहेगा हमारा बिहेवियर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। बिहेवियर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि उसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम निकालेंगे, आज की क्लास में हमने वो पढ़ा है। आई होप सो कि आपको ये बात जो है क्लियर हो गई होगी। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।